ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है शीतलता की शक्ति। अव्यक्तिचारी समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों को, गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से व एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में हो। बाबा रोज मौज में कैसे रहो उसी की तो विधि बताते हैं ना। तो आज बाबा मौज में कैसे रहो, जिसमें बाबा कह रहे हैं शीतलता की शक्ति। आजकल प्रोवोकेशन कहें, इरिटेशन कहें, रिएक्शन कहें, 1 मिनट में इंडिया में ऐसा मानते हैं कि गर्म होने से काम चलता है, राइट। और बाबा कहते हैं शीतलता से। क्योंकि हमारा लक्ष्य और लौकिक में मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही अलग है ना। हमारा लक्ष्य क्या है? हर परिस्थिति में कुछ भी हो। आजकल ऐसे भी कहते हैं बहुत कामनेस हो अंदर में, बहुत ही काम रहे, न टेंशन हो, न उत्तेजित हो। क्योंकि अंदर में जो डर के ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कई संस्कार भरे हुए हैं। उन संस्कारों के आधार से संकल्प आते रहते हैं, नहीं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या होता है कि बुद्धि उस समय पर स्थिर नहीं रहती है कि हमें जो भी कार्य करना है, संबंध है, व्यवहार है, जो कुछ हमें करना है, उसमें हमारा पार्ट क्या है। तो सदा ही बाबा के निमित्त बच्चों को हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं शीतल रहूं। दिन में कई बार कोई भी परिस्थिति आती है तो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। कभी डर लग जाता है, कभी ऐसा ना हो जाए, व्यर्थ बहुत चल जाता है। नहीं, हमारे ब्रह्मा बाबा बहुत शीतल थे। सदा मैं विजयी रतन हूँ, उस मुस्कुराहट में रहते थे सदा। कैसी भी परिस्थिति आई, विरोधी परिस्थिति आई, कैसी भी परिस्थिति आई, बाबा शांत रहते थे। और हम सभी बाबा की एक अंदर का शांत रहना, शीतल रहना। और बाबा साइलेंस में भी बहुत रहते थे। और साइलेंस की जो वाइब्रेशंस थी वो हम सबको भी जैसे एक क्लियर डायरेक्शन देती थी। तभी हमने बाबा को बड़ी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने तो बहुत छोटी छोटी बातें आती,
एकदम साइलेंस। और बाबा को पता है कि साइलेंस से ही हर बात ठीक होती है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई परिस्थिति है, साइलेंस की शक्ति यूज करो तो वो अंदर में शांत रहेंगे तभी ना। अंदर थोड़ी भी संकल्पों की हलचल होती है तो शांत नहीं रह सकते हैं, तो शीतल भी नहीं रह सकते ना। हम सभी को तो इन बातों का अनुभव है, परंतु बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अंदर में भी फिर शांत रहने से, साइलेंस में रहने से, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम्म, जो करना था उससे भी ज्यादा साइलेंस में रहने से होता है। तो पूंजी जमा करना, तो आज बाबा कह रहे हैं शीतलता की शक्ति, समय प्रमाण। आजकल क्या होता है कि अ, बहुत वातावरण गर्म रहता है ना, तो बाबा कह रहे हैं समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों को, संकल्पों की गति को, फिर बहुत जब कुछ बात होती है ना तो संकल्प की स्पीड भी बढ़ जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। संकल्प की गति को, बोल की गति को शीतलता और धैर्यवत बनाओ। कोई भी बात अधीर होकर के नहीं, धैर्यता से करो। यदि संकल्प की गति फास्ट होगी, तो क्या होगा, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। कई बार तो कोई लोग इतना सोच लेते हैं, इतना बोल लेते हैं, और होता तो कुछ भी नहीं। फिर रियलाइज होता है कि ये जरूरी नहीं था। तो जब फास्ट गति होती है तो कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी। गाड़ी भी बहुत फास्ट है, एकदम रोकना पड़े तो कंट्रोल नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से और एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। बाद में नहीं सोचेंगे कि ऐसा ना करते तो अच्छा था, ये ना कहते तो अच्छा था। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ से व एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यह है क्यों, कैसा, ऐसा नहीं वैसा, इस समय की, इस व्यर्थ की पास फास्ट गति से छूट जाएंगे। इसने इसलिए कहा होगा, इसलिए शायद किया होगा, इसलिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है ना। लेकिन शांत रहो, शीतल रहो, बात ठीक हो जाती है। आजकल समय ऐसा है कि बात को बढ़ाना नहीं है पर छोटा करना है। दादी जानकी के सामने कोई भी परिस्थिति आती थी, कई आके वर्णन करते थे, दादी कहती है बड़ी बात नहीं है। कहते दादी ये बहुत बड़ी है, तो छोटा बनाओ उसको। नहीं, बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि पहाड़ जैसी बात है, उसको रुई बनाओ, राई बनाओ, और रुई बना करके उसको उड़ा दो।
बहुत अच्छी स्थिति है ये, राइट? बात बड़ी है, आप उसको छोटा करके और उसको खत्म कर दो। जितना जल्दी खत्म होगा उतना कम व्यर्थ होगा ना। कई होते हैं बहुत विस्तार में जाते हैं हर एक बात की। बाबा कहता है नहीं, विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो, तो आपकी बचत होगी शक्ति की, संकल्पों की, नहीं तो जानते भी हैं हम, सुनते भी रहते हैं। पर आज बाबा फिर से ये स्मृति दिला रहे हैं कि अब करो, शीतलता की शक्ति को वर्तमान समय मनसा से, बोल से, कर्म से धैर्यवत होकर के यूज करो। ओम शांति।